हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित में हमारा पहला अध्याय वास्तविक संख्या है। देखिए, इस चैप्टर की आज हमारी दूसरी वीडियो है और मैं आपको जो पहली वीडियो मैंने कराया था आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया था, यानी बहुविकल्पी आपके 9 या फिर मैंने 10 प्रश्न आपको उसमें कराए थे। आज की वीडियो में बहुविकल्पी ही प्रश्न हल करेंगे और जो मैं आपको करा दूंगा लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न हो जाएंगे। इन प्रश्नों में से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को पसंद लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर चैप्टर में आपको इस तरह से बहुविकल्पी और जो हमारे पास 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के और 6 नंबर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कराए जाएंगे, यानी कि जो बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए, पहला मानते हैं हमारे पास कितना है, इसमें 14,35 है और बी पार्ट में हमारे पास इसमें दिया गया 18,25। इस तरह से सी पार्ट में हमारे पास इसमें दिया गया है 31,93 और जी डी पार्ट में हमारे पास इसमें कहा गया 32,62। ये हमारे पास है 4 ऑप्शन। ये बताएं सह अभाज्य संख्याओं का युग्म इसमें से कौन सा होगा। देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास युग्म, कि उन दोनों संख्याओं का अगर हमारे पास HCF 1 होगा तो वही उसका सह अभाज्य गुणनखंड यानी कि सह अभाज्य युग्म हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास देखिए 14 है, 14 हमारे पास काय से कटेगा, ये हमारे पास 7 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, ठीक है। इस तरह से 35 है हमारे पास, 35 में 7 से कटेगा और हमारे पास काय से कटेगा 5 से, यानी कि 7 भी होगा 5 भी। तो इसमें हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, सॉरी अभाज्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारे पास इसमें कितना 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ भी है। जबकि हमारे पास युग्म कौन सा होगा सह अभाज्य संख्या का, जिसमें हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1 होगा। तो ये तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी है, ठीक है। अब इसका देखिए, मान लीजिए इसको हम करते देखिए 18 हमारे पास, जैसे कि 18 के अगर हम टुकड़े करते तो कितना होगा 2 गुणा 2 यानी कि 2 या 6 और 6 के कितना 18। इस तरह से 25 के अगर हम करते कितना होगा 25 से देखिए 5 5 25, तो ये हो सकते। तो इसमें हमारे पास देखिए कोई भी यानी कि हमारे पास कोई भी कैसा नहीं है उभयनिष्ठ है, मान जो इसमें भी हो तो एक तो हमारे पास इसमें नहीं हो सकता, एक इसमें हो सकता हमारे पास, कोई भी सेम एक सा नहीं है। तो हमारे पास सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा हो जाएगा हमारे पास सी वाला, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सी पार्ट में 31 का 93 31 इसमें भी आएगा, 31 में तो नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ भी 2 आएगा, हमारे पास यहाँ भी 2 आएगा, क्योंकि 32 2 से कटता हमारे पास और 62 से, यानी कि 62 भी 2 काटता। तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, अच्छा प्रश्न है हमारा। इसमें लिखा गया यदि 65 और 117 के HCF, देखो 65 एक तो हमारे पास कितना है, हमारे पास एक तो 65 है और कितना हमारे पास 117। अगर इसका हम HCF निकालें कितना HCF, तो हमारे पास कितना दिखा रखा है इन्होंने HCF जो है ये दिखा रखा 65P माइनस कितना है इसमें और जी 117। ये हमारे पास HCF कहा गया कि HCF इसके रूप में व्यक्त किया गया है इसका, यानी कि इस सवाल का HCF काय के रूप में व्यक्त किया गया है इसके रूप में हमारे पास। तो हमें ये बताना कि इसमें P का मान क्या होगा। तो देखिए, P का मान हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए, ये तो इनके हिसाब से HCF दिया हुआ, ठीक है। अब हमारे हिसाब से तो कुछ और आएगा इसका HCF। देखिए, हमारे हिसाब से क्या आएगा, 65 के हम टुकड़े करेंगे, इसे लिख सकते हैं कितना 5 गुणा 13, यानी कि 13 बच्चे कितना होता है हमारे पास 65। इसके बाद देखिए हमारे पास 117 है, 117 को क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास 117 ये सब क्या लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम 3 के 3 से गुणा करेंगे 3 के 9 9 की 17 से करेंगे, नहीं सॉरी 9 के हम 3 के 9 और 13 नियम कितना होता है हमारे पास 117, यानी कि इसके टुकड़े बने 5 गुणा 13 बने, इसके हमारे पास कितने बने 3 गुणा 13 हमारे पास 3 के 9 13 नियम कितना होता है 117। अब देखिए, हमारे हिसाब से इसका जो HCF आएगा HCF बराबर कितना होगा, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ भी 13 हमारे पास यहाँ भी, तो इसका HCF को हमारे पास 13। अब इस वाले HCF को और जो सवाल में HCF दिया उसको हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए कितना 65P माइनस के 117 बराबर कितना 13। ये तो हमारे हिसाब से हल करते हैं, प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ तो दोनों को हम बराबर करेंगे, यानी कि 65P बराबर 13 इधर पहुंच के 117, यानी कि 65P बराबर कितना जुड़ के हमारे पास 130, 65 से 65 गुणे कितना 130, यानी कि P बराबर कितना आएगा आपका 2। P का मान बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो हमारे पास ऑप्शन सही है, इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास इसमें बी। अब देखिए, इस सारे प्रश्न नंबर 3 देखिए, जो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा, क्योंकि पूछा जा रहा पहले ही पूछा गया। अब देखिए, जो प्रश्न नंबर 3 अच्छा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार में हमारे पास दो संख्या, तो हमारे पास 182 दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है इसमें 182 में है 78।
इसका हमें क्या बताना, HCF निकालना, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 182 के टुकड़े करेंगे, 182 के टुकड़े देखिए किस तरह से हम करेंगे, इधर कर सकते लिखते हैं 2 से 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 7 से कर सकते हैं 7 से 7 कितना बचा, इसमें हमारे पास 2 7 के 21 को 13 से 13 का 13, यानी कि इसके टुकड़े आए हमारे पास क्या भाजी बोल रहे हैं 2 गुना 7 गुना 13, ठीक है। इसके करेंगे हम 78 के, क्या कर सकते हैं 2 गुना 3, 2 से कितना होगा 6 और 13 से कितना होता हमारे पास 78 होता, कितना 13 से 78। अब देखिए हमें क्या बताना है, HCF निकालना। HCF क्या होता, जिन संख्याओं में ले रहे हैं उसमें उभयनिष्ठ गुण है हमारे पास। देखिए उभयनिष्ठ क्या है, हमारे पास 2 यहाँ भी, हमारे पास 2 यहाँ भी, एक तो HCF में हमारे पास क्या है, इसमें 2 गुणा, देखिए 13 हमारे पास यहाँ भी और 13 यहाँ भी, तो कितना 13, तो कितना आ गया 13 दूनी 26, तो इसका HCF हमारे पास क्या हो गया 26। तो इसका देखिए हमारे पास बी ऑप्शन सही है, इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है 26, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास देखिए प्रश्न नंबर 4 है, इसका आ गया। देखिए जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ लगभग 9 प्रश्न पहले कराए थे मैंने पहली वीडियो में, और लगभग 6-7 इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको इसमें करा दूंगा। तो इनसे बाहर आपको कोई भी 2 के 2 प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे, नहीं आएंगे बाहर इनसे। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास 4 है। देखिए 4 में कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष बच, यानी कि अगर 125 को विभाजित कर रहे हैं और काय को हमारे पास, और हम कर रहे हैं 2 से 70 को विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजित करने पर शेष पर एक में तो 8 आ रहा है, एक में कितना आ रहा है 5 आ गया। तो देखिए हम 125 में से क्या करेंगे 8 घटाएंगे, क्योंकि 125 को घटाने पर कितना बच गया 8 बच गया हमारा, घटाए कितना बचा हमारे पास 8 घटाएंगे तो इसमें से ये बचेगा हमारे पास 170। इस तरह से देखिए 70 में से हम कितना घटा रहे हैं, इसमें कितना बचेगा हमारे पास 5, तो 5 घटाएंगे तो कितना है हमारे पास 65। अब देखिए जो हमारे पास 117 है और कितना 65 है, इनका हम HCF निकाल लेंगे, कितना 117 का, तो हमारे पास 117 कितना करेंगे, कितना हुआ 13 में 117 होगा, यानी कि 3 गुणा 13, 3 क्या 9, 13 में कितना 117। अब देखिए 65 की करेंगे, 65 में कितना आएगा हमारे पास 5 गुणा 13, 13 बचे कितना होता है हमारे पास 65। अब ये बताना बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे हम इसे भाग करें 125 और 70 को भाग करें तो हमारे पास शेष पर कितना बचा, इसे भाग करें तो 8 बचे, इसे भाग करें तो कितना बचा 5 बचे। तो देखिए इसका HCF निकाल देंगे हम, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए वन यहाँ 13 हमारे पास, यहाँ भी 13 है, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 13 होगी, कि 13 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या कि अगर हम 13 से भाग करेंगे 125 को कितना बचेगा 8 हमारे पास, और 13 से भाग करेंगे 70 को तो कितना बचेगा हमारे पास 5। तो इसका देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया बी, इसमें भी हमारे पास बी ही ऑप्शन सही है, बी में हमारे पास क्या दिया गया है इसमें। अब देखिए इसका आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 5, देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है ये अच्छा प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्न ऐसे कि आए भी हमारे पहले, देखिए प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों क्या दिया हुआ है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर लिखा रखा है मैंने x की घात 3 और जी y की घात 2, और b बराबर लिखा रखा है मैंने b बराबर x y की घात 3 के रूप में व्यक्त करता है। a b को इस रूप में व्यक्त कर दिया इन्होंने कि a का मान ये है हमारे पास और b का मान ये वाला हमारे पास। तो लिख दिया जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF बताना, हमें निकालना HCF a b का, हमें इनका HCF बताना। देखिए बहुत आसान है। अब देखिए हमारे पास ए बी का रूप था, ए को इस रूप में लिखते हैं, बी को इस रूप में लिखते हैं, HCF बताना है क्या है a बी का, इसका HCF हमारे पास क्या आएगा ये इसमें कहा गया। तो देखिए HCF जब भी हमारे पास घात के रूप में संख्या दी जाती है जो उसमें छोटी से छोटी घात वाला हमारे पास संख्या होगी वो हमारे पास HCF है। देखिए यहाँ हमारे पास x की घात कितना दिया हुआ 3 है, यानी कि x की घात 3 है, इसका हमारे पास 1x है, तो घात छोटी किसमें इस वाले, तो एक तो हमारे पास x रहेगा HCF है, क्योंकि कॉमन बनेगा नहीं इसमें, हमारे पास वही बनेगा इसमें अगर हम इसके टुकड़े करें x गुणा x बनेगा, इसके करेंगे 1x तो वही क्या 1x है 1 तो ले लेंगे। अब देखिए y की घात यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अगर y के टुकड़े करते तो y गुणा y 1 में बनेंगे, दूसरे यहाँ y गुणा y, यानी कि 2 में इसका आएंगे y और ये वाले y, तो कितना जाएगा y गुणा y, तो इसका ऐसे हो जाएगा x y की घात कितना 2। तो इसमें हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास देखिए बी ही ऑप्शन सही है, जितने भी सवाल है सब बी ही ऑप्शन के आ रहे हैं हमारे पास कितना x y की घात 2। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न था क्योंकि ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है हमारा एक प्रश्न, यानी कि अच्छा प्रश्न बहुत है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा,
देखिए प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 6 देखिए इसमें हमारे पास 15 है, कोमा 18 है, कोमा 24 है। इनका हमें क्या बताना, ले से ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ले से बताना है इसमें, ठीक है नहीं, यानी कि एलसीएम हमें बताना है इसमें। देखिए 15 के फैक्टर करेंगे, 3 गुणा 5 समीकरण डाल देंगे 1, 18 करेंगे, 18 करेंगे देखिए 2 गुणा 3, 2 के 6 और 6 के कितना 18 समीकरण 2। अब 24 के करेंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 में 8 के कितना 24 समीकरण 3। अब हमें देखिए क्या बताना है, एलसीएम बताना है, यानी कि ले से निकालना, ले से। देखिए अब देखिए पहली जो हमारे पास समीकरण होगी उसको पूरे को लिख लेते हैं हम, कितना 3 गुणा 5, ठीक है। अब दूसरी में चेक करते हैं, जो इसमें नहीं आया वो हमें इसमें लेना है, तो 2 हमारे पास नहीं आया तो 2 लेंगे, ठीक है। इसमें 3 हमारे पास 1 था, दूसरा 3 नहीं आया, दूसरा 3 नहीं आया, इसमें लिखेंगे गुणा। अब देखिए तीसरी समीकरण में चेक करें, ये वाला 2 हमारे पास आ गया, ये वाला 2 नहीं आया और ये 2 नहीं आया, 2 बार 2 गुणा 2। अब देखिए 3 हमारे पास आ चुका है, गुणा कर देंगे, 5 से 15 दूनी 30 किया, 90 90 दूनी 180 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 180 दूनी होता हमारे पास कितना, 180 दूनी है 360। तो देखिए हमारे पास इसमें लेसा कितना निकला है, इसका 360, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारे पास, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया गया हमारे पास इसमें 360। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा हमारे पास 360, यानी कि लेस है। अब इस तरह देखिए हमारे पास जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, मतलब काफी अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रश्न नंबर 7 और इस वीडियो में हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया यदि, लिखा हुआ यदि m बराबर 5 और जी n बराबर दिया हुआ m प्लस 7, तो हमें मान बताना, देखिए वर्गमूल m की घात 2 प्लस के n की घात 2, इसका मान हमें इसमें निकालना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा इसका मान बताना, अब इससे देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ n का मान तो हमें देखिए डायरेक्ट पता लग गया, n का मान कितना हमारे पास 5 है। अब n का मान क्या होगा, n बराबर देखिए जब n का मान 5 है तो 5 यहाँ रख लेंगे, कितना 5 प्लस कितना 7, कितना हो जाए 7 और 5 12, यानी कि n का मान कितना पता लग गया इसमें 12। n का मान क्या होता है, n का निकाल लिया 12, मान बताना इसका n की घात 2, n का मान कितना 5 की घात 2 प्लस n का मान कितना हमारे पास 12 की घात 2, तो 5 की घात 2 का मतलब 5 पंजे 25 प्लस 12 12 गुणा करेंगे, 12 का मतलब 144, तो ये जाएगा हमारे पास वर्गमूल कितना जोड़ेंगे 169 का जब वर्गमूल लेंगे कितना लगेगा हमारे पास 3 है, यानी कि इसका देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के प्रश्न में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में प्रश्न कराए ऑप्शन वाले, यानी कि वोट करके और 7 प्रश्न इस वीडियो में कराया, तो कितने होंगे नोट 16 प्रश्न है। कितने प्रश्न हो गए आपके 16 ये ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं कि आपका जब ये एग्जाम होगा यूपी बोर्ड का, यानी कि जो हमारे पास गणित का पेपर होगा उसमें इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएंगे बहुत पहले 16 प्रश्नों में से आपके 1 या 2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो देखिए आज की वीडियो हमारे पास यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।